हेलो। आशा करता हूँ आप सबने संडे बहुत अच्छी तरह मनाया होगा। देखिए, मार्केट में जैसे मानो कैलिफोर्निया में जो आग लगी, वैसी ही मंदी की आग की लपट में मार्केट आ चुका है और रिकवरी के चांसेस ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ इवेंट्स अभी ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो इवेंट के चक्कर में मार्केट इतना गिरा हुआ है, फिर भी उसमें रौनक आने की उम्मीद बहुत कम है। और एफआईआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफआईआई और एफपीआई, दोनों लगातार बिकवाली कर रहे हैं। लगातार बिकवाली, वो रुकने का नाम नहीं लेती है। लास्ट ईयर मतलब 2024 में 1,22,000 करोड़ की के करीब की बिकवाली एफआईआई ने की है और 2025 के प्रथम 10 दिनों में ओवर 22,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआई ने की है। बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। 10 ईयर्स बॉन्ड यूएस में 4.6% पे पहुंचा है। तो लगता है कि ये चीज़ें जो है, इंडियन रुपीस वीक होता जा रहा है। 86.20 है इसका भाव लेटेस्ट। चाइना में वायरस धूम मचा रहा है। तो ये सब बातें जो है वो बाजार को नीचे गिरा रही है, ऐसा माना जाता है। हालांकि मैं इनसे सहमत नहीं हूं कि निफ्टी 23,000 तक जाएगा। देखते हैं, लेकिन माना जाता है, बड़े लोग बोलते हैं। मैं कहूँगा कि 23,000 तक जाएगा, और नहीं जाएगा तो आप कहेंगे कि आपका जो एनालिस्ट था वो गलत था। निफ्टी 23,000 तक नहीं गया, लेकिन जब बड़े लोग बोल रहे हैं और निफ्टी नहीं जाता है 23,000 तक, तो नो वन, कोई नहीं बताएगा कि ये निफ्टी इतना क्यों नहीं गिरा जितना आप लोगों ने बताया था, जो बड़े बड़े बहुत बड़े नाम हैं। बात यह है, कल क्या करना है। देखिए, अब मार्केट इतना गिरा हुआ है कि बाउंस बैक की उम्मीद तो बनती है। तो पहले, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, हमें कॉल ही लेना पड़ेगा। पहले जिन्होंने ले लिया है उनको गैप अप के चांसेस है, और नहीं लिया है उसको मौका है मार्केट देख के कॉल या पुट लेने का। जिन्होंने ले लिए हैं कॉल और पुट, वो हेजिंग में है, उनको कोई दिक्कत नहीं है मार्केट कहाँ भी जाए, बढ़े या गिरे। लेकिन मैं आपको, जिन्होंने नहीं लिया उनको मैं बता दूं कि हम जो कॉल लेंगे वो लेंगे 23,400 का। 23,400 का कॉल लेंगे और 48,700 का कॉल लेंगे हम बैंक निफ्टी में। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया वो कल देखेंगे मार्केट को कि क्या गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है। वैसे गैप डाउन की उम्मीदें ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि फिर थोड़ा सा रिवर्सल आ जाए। लेकिन याद रखना कि ये रिवर्सल भी ज़्यादा टिकेगा नहीं। रिवर्सल का टाइम तो है, देखिए काफ़ी गिर चुकी है मार्केट, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले हम कॉल लेंगे 23,400 का निफ्टी का और 48,700 का बैंक निफ्टी का। ये कॉल हमें लेना है, और अदर स्टॉक में लार्सन एंड टोब्रो का कॉल
हमें एप्रोप्रिएट प्राइस का लेना है, लार्सन एंड टोब्रो का। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर के जो जो शेयर हैं उसको आप इकट्ठा करना शुरू कर दें। बजट में ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली फर्टिलाइजर क्षेत्र को कुछ न कुछ रियायतें दी जाती है। देखिए, खेडूत आंदोलन चल रहे हैं, किसान मांग कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ बजट में उनके लिए अच्छी चीज़ें जरूर आएगी। तो जो एग्रो सेक्टर के जो शेयर हैं इनको आप खरीदें, इकट्ठा करें। उसकी बात आपको कल से इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज जो मैंने बताया है वो है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और अदर एग्रो सेक्टर जिसमें वैल्यू एडेड कोमोडिटीज में कुछ बदलाव करके जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती है, जैसे अचार है, मुरब्बा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उस पर आपको ट्रैक्टर, ट्रेलर, हार्वेस्टर्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, इस पर भी आपको ध्यान देना है और अच्छे शेयर जो है वो आपको खरीदने हैं। तो ये बात हुई। अब देखिए, आज संडे है इसलिए यूएस का मार्केट का डेटा नहीं मिलेगा हमें, डाउ जोन्स का डेटा नहीं मिलेगा हमें। तो जब यूएस मार्केट बंद रहते हैं और मंडे को विदाउट द क्लूज फ्रॉम यूएसए मार्केट खुलते हैं, तो हिस्टोरिकली ऐसा होता हुआ आया है कि मार्केट बढ़ जाए। मार्केट बढ़ने के चांसेस है क्योंकि कल यूएस मार्केट से हमें क्लू कोई नहीं मिलेगी। तो आप अब इस बात पे ध्यान रखें कि एफआईआई और एफपीआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन लोगों की बिकवाली कब थमती है। बाइंग ना है तो कोई बात नहीं है अभी, लेकिन थमती कब है ये बिकवाली? जिस दिन से ये बिकवाली थमेगी, लगातार 3 दिन तक बिकवाली थमेगी, और जिस दिन से लेवाली शुरू हो जाएगी भारतीय स्टॉक मार्केट में कंसेक्यूटिवली फॉर 3 डेज, तो फिर मानना कि हमारी मार्केट जबरदस्त रिवर्सल ट्रेंड में आ जाएगी और ये जो मंदी की आग है वो अपने आप बुझ जाएगी। क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट है, जो कि यूएन ने बताया है 6.8 का, ये कम नहीं है, बहुत अच्छा है। आईटी सेक्टर में आपने टीसीएस के नतीजे देख लिए, अच्छे आए हैं। इन्फोसिस से भी हम उम्मीद रख सकते हैं, एचसीएल से, विप्रो से भी हम उम्मीद रख सकते हैं। बैंकों के रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं। वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ उस लॉजिक के साथ कि बैंकों का एनपीए काफ़ी गिरा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यूएस में क्या हुआ है, देखिए, नेचुरल कैलेमिटीज तो आ रही है, आएगी। इसके साथ साथ बाइडेन साहब की रिजीम जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ इसके 8 दिन बाकी है, या यूं कहे 7 दिन बाकी है, क्योंकि 8वें दिन तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए होंगे। तो ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट पे।
यूएस मार्केट पे। तो जैसे ट्रम्प साहब अपना कार्यभार संभालेंगे, वो रातों रात तो कोई मैजिक तो कर नहीं पाएंगे इकोनॉमी के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ वो मार्केट के लिए अच्छा कर सकते हैं, ये उम्मीद सबको है। तो ये सब हो जाए, इसके बाद जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बिकवाली थम जाए और बाइंग आ जाए हमारी मार्केट में तो मार्केट काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि वो काफ़ी गिरी हुई है। तो हम यही कर सकते हैं, हेजिंग। लेकिन पहले कल हमें कॉल लेने हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले हमें कॉल लेने हैं, फिर आपकी मर्जी। और कॉल लेने के बाद अगर मार्केट रेड में आ जाए तो फिर छोटा सा लॉस बुक करके फिर हमें पुट ऑप्शन में जाना है, क्योंकि फिर वो मार्केट जब गिरेगी तो मोटरसाइकिल वाली बात जो है मेरी, वो आपको याद करने की है। कितना प्रॉफिट दे गया आपको ये पुट का ऑप्शन। जैसे मार्केट गिरती गई, उम्मीद से ज्यादा गिरी, और उम्मीद से ज्यादा बढ़ेगी भी तो, लेकिन कब वो किसी को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। तो आप तैयार रहें मार्केट में, जो आने वाला है बड़ा मूवमेंट, उसके लिए आने ही वाला है। इट इज राइट एट द कॉर्नर। बहुत गिरी हुई है हमारी मार्केट, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कल बाउंस बैक आएगा या परसों आएगा या फ्राइडे को आएगा, लेकिन आएगा जरूर। बजट के बाद तो हमारा मार्केट दौड़ने वाला ही है, दौड़ने वाला है, क्योंकि जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा है। अब जो हमारे माइक्रो डेटा आएंगे वो भी अच्छे आने की उम्मीद है। तो मार्केट हमारा बढ़ने वाला है, लेकिन इसके लिए बजट तक तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो कल आप मार्केट में बहुत ही चौकन्ना रह के ट्रेड लें। ओवर ट्रेडिंग मत करें ओवर ट्रेडिंग। जब भी प्रॉफिट मिले बुक करते जाइए, छोटा हो या बड़ा बुक कर लीजिए। कोई ट्रेड अगर आपका एडवर्स जाता है तो छोटा सा लॉस बुक करके बैठे रहें, अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करते रहें। यही स्ट्रेटेजी हमें हमारी कैपिटल बचाने के लिए रखनी पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन देखिए ये स्टॉक मार्केट है, बहुत गिरी हुई है। शायद कल ये बढ़ेगी, मंडे को ये बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में और लार्सन एंड टोब्रो में कॉल लेने के लिए कह रहा हूं। लेकिन कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कुछ डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। आपको अगर लॉस होती है तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं बनती है। अगर आप मेरी चैनल देख रहे हैं तो कृपया आप इसके सब्सक्राइबर बने, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल बटन भी दबा दें और मुझे सहयोग दें। तो बस आज सिर्फ इतना ही। कल
हम मिलेंगे, दिन भर जुड़े रहेंगे।